क्योंकि हमारे साथ जाना है। याया है एंड सिकू है एंड या और नहीं एंड यहाँ पे एंड है, ठीक है। सो यस या एंड सिकंदर, क्या हाल है आप लोगों का? अस्सलाम वालेकुम दोनों को, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। जरा सबसे पहले तो कल के पहले मैच के बारे में बात कर लेते हैं। और सिकंदर, सबसे पहले तो बताएं कि बांग्लादेश आपको कैसा नजर आया, बिकॉज आवर मैच इज अगेंस्ट बांग्लादेश टुडे और एक टफ हरीफ के खिलाफ। या देखो, इंडिया इस वक्त वाकई बहुत अच्छा खेल रहा है बगैर किसी शक के। तो बांग्लादेश ने कुछ चेंजेस किए हैं, मुझे नहीं पता कि इंजरीज की वजह से किए, क्या वजह थी। कोई टीम में इतनी बड़ी चेंजेस, बड़े बड़े प्लेयर नहीं खेले। तो कह रहे थे रेस्ट करा रहे हैं, रेस्ट करा रहे हैं इस मैच में। वो अगर वो मैच जीत जाते तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती, उनको फिर सेमीफाइनल की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि ज्यादा इम्कान उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतने में, इसलिए उन्होंने आज के लिए बचा के रखे हुए थे लड़के। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस बात को। तो वही एक बड़ी अजीब सी चीज नजर आई थी कि ये लड़के जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। मैं भी कल जब सुबह जब मैंने उनको देखा लाइनअप, मैंने कह रही वो कहाँ चला गया, दास क्यों नहीं खेल रहा, दूसरा उनका एक फास्ट बॉलर है वो नहीं खेल रहा। तो आई वाज अ बिट सरप्राइज हो गया था कैसा क्यों हुआ। मगर खैर एनीवे, हम जहाँ पर आप डू और डाई की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जहाँ पर भी खेलता है ना, वो एक डू एंड मतलब है कि वो ये जो मजा रखता है पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर कि अब क्या होगा अब क्या होगा। तभी हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने ये किया होगा बस हम स्ट्रेट जीत जाएंगे, या हमेशा कोई ना कोई एक सस्पेंस क्रिएट रखता है। तो ये सस्पेंस अभी भी है। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान के लिए एक ही मैच रह गया फाइनल, नहीं, अभी इसको ये भी खेलना है, जीतना है। दूसरा मैच भी इंशाल्लाह जब फाइनल में पहुंचेंगे उसकी भी वो जीतने की पूरी कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान का जो बेस्ट पार्ट है वो यही है कि वो एक सस्पेंस क्रिएट रखता है कि अब क्या होगा अब क्या होगा। हम सब जागे रहते हैं आपके मतलब as long as उनको खुद को पता हो कि क्या होगा, क्योंकि देयर आर टाइम्स व्हेन द टीम गेट्स ऑन टू द ग्राउंड और लगता है वो भी क्लूलेस हैं थोड़े से कि वो क्या करना है। जो हाइपरटेंशन है इसमें हमारा टीम का कितना कंट्रीब्यूशन है शुरू से, मतलब शुरू से हम देख लें 90s से देख लें हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज। याया के पास जाएंगे। याया भाई अस्सलाम वालेकुम। याया भाई बताइएगा कि क्या टीम खिला रहा है बांग्लादेश और हम कोई का तब्दीली कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और कल जो ये रेस्ट की बात थी, लिटन दास तो चले इंजर्ड थे, लेकिन क्या क्यों रेस्ट दिया था उन्होंने अपने कुछ अहम प्लेयर्स को कल? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला और अस्सलाम वालेकुम हुमा और सिकंदर बख्शा। और आपने ये जो बात, बांग्लादेश ने अपने 3 प्लेयर्स कल नहीं खिलाए। लुटन दास जो उनके कैप्टन थे, साइड स्ट्रेंथ था उनको, और उसके अलावा उनके जो फास्ट बॉलर हैं तास्किन और शरफुल इस्लाम, वो तो लास्ट मैच में 45 उनको हुए थे। लेकिन जो उनके कोच हैं वेस्ट इंडीज के फिल सिमंस, जो एक सोच हो सकती है, उनको शायद ये पता हो कि यहाँ पर जोर लगाने का कोई फायदा है नहीं, तो उन्होंने सोचा कि फाइनल के लिए जो मैच है पाकिस्तान के साथ वो सेमीफाइनल है। तो चूंकि गर्मी बहुत है इधर, तो शायद एक वजह ये हो सकती है कि उन्होंने अपने फास्ट बॉलर को बैक टू बैक, क्योंकि कल रात को वो मैच खेले थे और आज फिर उनको मैच खेलना है, तो उन्होंने इस हीट में अपने फास्ट बॉलर की एनर्जी को जो है बचाकर पाकिस्तान के खिलाफ आजमाने का फैसला किया है। और गुज़िश्ता 2 महीने में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मैच खेले गए हैं, 4 पाकिस्तान जीता है, 2 बांग्लादेश जीता है। लेकिन 2 मैचों में जहां बांग्लादेश जीता है वहां पर हमने अपनी सेकंड 11 को उतारा था। जहां तक आप पाकिस्तान टीम के कैंप की बात कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान टीम में एनर्जी है, क्या इस वक्त टीम बूस्ट अप है, उसका अंदाजा अभी थोड़ी देर पहले आपने शाहीन शाह अफरीदी की गुफ्तगू से कर लिया होगा। बहुत कॉन्फिडेंट है। और मेरी शाहीन से बात हुई और मैंने जब उनसे पूछा कि यार ये अभिषेक शर्मा ने दोनों मैचों में अटैक कर दिया, उन्होंने कहा क्रिकेट है और हमको भी पता है कि क्या हो गया है और क्या नहीं हुआ है, और हम इंतजार करेंगे। और जिस तरह उन्होंने कहा कि हम आए ही एशिया कप जीतने के लिए, तो ये जो साउंड कर रहे हैं ये पूरी पाकिस्तान टीम इस वक्त साउंड कर रही है इंशाल्लाह कि इस वक्त, और हमारी पूरी सपोर्ट टीम के साथ है और हम पूरा बैक पे खड़े हैं, पूरी कौम खड़ी है अपनी टीम के साथ। अच्छा अभिषेक शर्मा को ना अभी तक ऐसा लग रहा था कोई क्रैक नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर एक के लिए वो वबाले जान बने हुए हैं, हम समेत बांग्लादेश के लिए भी जान। लेकिन वो कल 7 रन पे आउट होते होते बचे, इसलिए क्योंकि उनका अहम कैच कीपर ने ड्रॉप कर दिया। अगर वो कैच ड्रॉप ना होता तो मैच का नतीजा भी कुछ और हो सकता था। व्हाट डू यू थिंक याया? कल इंडिया ने फिर कैच ड्रॉप किया है अब्दुल्ला, और आपने अभिषेक शर्मा की बात की, तो देखिए इंडिया की टीम ने होम ग्राउंड पर यहाँ आने से पहले इंग्लैंड को 4-1 हराया था, और उसके बाद अब इस टूर्नामेंट में जिस तरह की कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया, कल उन्होंने अपने
मिड ऑर्डर में काफी रद्दोबदल किया। नंबर 3 पर शेवन दुबे को उन्होंने भेजा। इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है कि उन्होंने विकेट कीपर संजू सैमसन को बहुत लेट ऑर्डर में बैटिंग कराई। उसके अलावा उन्होंने अपने कप्तान को भी नीचे रखा। उनके कप्तान से रन हो नहीं रहे हैं जिस तरह हमारे कप्तान से रन हो नहीं रहे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है अब्दुल्ला, वो मैं आपको बताऊं कि आपने जिस तरह बात की इस वक्त अभिषेक शर्मा की कि कल उनका कैच ड्रॉप हो गया। पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है यहाँ पर दुबई में। पहले 2 मैचों में हाउसफुल नहीं था, लेकिन इस वक्त आपको वही माहौल दिखाई देगा जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में होता है। ठीक है, उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया, ठीक है, टॉस के वक्त उनके कप्तान जो है वो उधर मुंह कर लेते हैं। शायद हमें अब इसकी जरूरत है नहीं, हम यहाँ पर हाथ मिलाने आए नहीं हैं, हम यहाँ कप उठाने आए हैं। इस वक्त टीम के खिलाड़ियों का ये जज्बा है और बड़ी कवी उम्मीद है हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी है सैयद मोहसिन नजर नकवी साहब, होपफुली वो फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे। अच्छा, हम तो याहिया हम फाइनल तक पहुंच गए हैं, अभी तो बीच में एक और मरहला भी है और while we hope for the best we can go anywhere। हमने इन द पास्ट ये भी देख लिया। थोड़ा सा कंपैरिजन भी हम चाहेंगे सिकंदर, अगर हम कर सकते हैं। कल बांग्लादेश का मैच जो था वो बतौर कैप्टन was it उनका पहला मैच था एज अ कैप्टन, कुछ ऐसा ही है? बिकॉज वी वांट अ कंपैरिजन बिटवीन देयर कैप्टन एंड आवर कैप्टन एंड द डिसीजंस बीइंग मेड। सिकंदर, देखो हमारा कैप्टन जो है वो तो उसको भी पहली दफा जो है ये मौका मिला है कप्तानी करने का और उसने पहले कभी कप्तानी नहीं की। हमने ही बैठ के टीवी पे यहाँ पे जियो पे बोला था कि उसको ट्राई कर सकते हैं कि उसका जो कैरेक्टर नजर आता है फील्ड के अंदर बहुत अच्छा नजर आ रहा था, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और उसमें तो हमारी इसलिए कि हमारे पास कोई कैप्टन की चॉइस नहीं है, बाबर नहीं है और उनको हम आजमा चुके हैं, रिजवान को आजमा चुके हैं, शाहीन का भी इशू था, तो कोई कप्तान की जरूरत थी। तो हमने उनको रेकमेंड किया कि यार हम अपने जियो पर भी बैठ करके यार इसको ट्राई करके देख सकते हैं, लगता लड़का बड़ा सोबर और इस तरह है, तो वो उन्होंने किया। मगर थोड़ा सा उनमें अभी तक कप्तानी का जो है ना जो फड़क जो होनी चाहिए कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, इस किस्म की चीजें नजर नहीं आई। उनके खुद अपनी बैटिंग का जो फॉर्म है वो नजर नहीं आई। मगर ये है कि हम ये सारी गलतियां हमारी है। देखिए अभी भी हमने कोई वाइस कैप्टन नहीं रखा, हमें कप्तान बनाने होते हैं और कप्तान चेक करने होते हैं, देखने होते हैं, तो उसके लिए वाइस कैप्टन जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। मैंने जो है क्रिकेट बोर्ड को ये एडवाइस की भी है कि अगर आप हर एक सीरीज में एक वाइस कैप्टन बनाए ताकि और उनको एक मैच दें कप्तानी करने का, देन दैट्स हाउ यू विल फाइंड आउट कि उसके अंदर कप्तानी के जर्म्स है ही नहीं। हर कोई कप्तान नहीं बन सकता, यू हैज टू बी देयर। तो थोड़ा सा ये हमारे साथ इशू जरूर चला है जी। वैसे हारिस भी हमारे पास जो फर्स्ट क्लास में सलमान से ज्यादा कप्तानी कर चुके हैं, अंडर 18 में भी कप्तानी कर चुके हैं। अच्छा, हम सिकंदर आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। और जगह नहीं है ना अब तो, हाँ। उनकी अपनी जगह पक्की नहीं है ना, तो वो आप जाहिर है उनकी भी नहीं है। अगर वो रेगुलर कीपर खेल रहे हैं तो जगह तो बनती है। एक सवाल, हम कप्तानों की परफॉर्मेंस पे भी बात करते हैं कि कप्तान बनाने होते हैं, लेकिन ये जो हमारे स्टार्स होते हैं, जो हमारे फॉर्मर स्टार्स होते हैं, उनका किरदार भी ज़रा अगर हम रोशनी डालें इसमें, क्योंकि ये अभिषेक शर्मा और इन लोगों को जो हमने सोशल मीडिया शुभमन गिल की परफॉर्मेंस के बाद इनको जब फॉलो करना शुरू किया तो आपका एल्गोरिथम वैसा आना शुरू हो जाता ना, तो 50 मुझे ऐसी वीडियोस नज़र आ गई जिसमें युवराज सिंह जो हैं यूवी और उनके वालिद साहब वो बता रहे हैं इन लड़कों का जर्नी कि इनको यूवी ने किस तरह लिटरली अडॉप्ट किया, अपने बच्चों की तरह अपने घर में रखा, इन पे कर्फ्यू भी लगाया। ये 9 बजे घर से बाहर होते थे तो उनको फ़ोन करके डांट भी पिटती थी। मतलब लिटरली एक प्रोडक्ट उन्होंने देखी 14-15 साल की, और उसके बाद युवराज सिंह ने इन लड़कों को बनाया, तराशा, और आज वो शाइनिंग प्लेयर्स हैं। सो हम अपने स्टार्स की जब बात करें, इसमें पॉइंट नोट होने वाली बात यह है कि कोई प्रोफेशनल कोचिंग वगैरह तो जिम्मेदारी नहीं थी उनकी बीसीसीआई की तरफ से। ये उन्होंने बीसीसीआई एग्जैक्टली उन्होंने मांगी, लेकिन उन्होंने ये जो कोचिंग की बात हो रही है, ये ट्रेनिंग की बात हो रही है, ये अपनी कैपेसिटी में किया, पैशन है। तो हमारे किस खिलाड़ी ने किस पे हाथ रखा और किसको ग्रूम किया? देखो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे जितने बड़ी स्टार्स हैं ना, वो कोई अंडर 19 की तरफ जाने पर तैयारी नहीं होता। They all want to coach the पाकिस्तान टीम, कि हम पाकिस्तान टीम के साथ रहें, पाकिस्तान की टीम को कोच करें। आप ये देखेंगे किसी बड़े के वहाँ पे इंडिया में द्रविड़ ने अंडर 19 की टीम को काफी अरसा 2-4 साल उसने उनकी कोचिंग की है, उनको बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो बड़ा खिलाड़ी जो स्टार है वो अंडर 19 बच्चों के साथ रहे, वो उनकी बातें सुनते हैं।
वो जो अंडर 19 के बच्चे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट इसने, मैंने भी ये देखा था उसका, युवराज सिंह का, तो हो सकता है उसके इलाके का बच्चा हो और उसने उसको देखा। वो क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं, हमारे यहाँ तो क्लब क्रिकेट ही नहीं होती, हमारे यहाँ तो लोग ये जो करते हैं और अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, मतलब वो सिर्फ ओहदा नहीं चाहते बीसीसीआई से। अच्छा, ये जो सिकंदर ने बात की है, बल्कि या आप भी इसमें यू कैन ऐड ऑन टू इट, ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो हमारे जो लड़के हैं, स्टार्स हैं, वो अंडर 19 या फॉर दैट मैटर लेट मी ऐड टू इट डोमेस्टिक में भी नहीं जाना चाहते हैं ऑल दैट, ये चॉइस दी क्यों जा रही है? अगर परफॉर्मेंस इस किस्म की है जो बता रही हो कि दे नीड मोर वर्क डन ऑन देम, तो फिर चॉइस क्यों उनको दी जा रही है कि आप डिसाइड करें वेदर यू वांट टू गो और नॉट? ये तो होना चाहिए, इट शुड बी मैंडेटरी। या उमा, बात दरअसल ये है कि जिस तरह सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि कोई निचली सतह पर जाकर काम करना नहीं चाहता और हर कोई जो है वो क्रिकेट बोर्ड में नौकरी लेना चाहता है। क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं पता होता कि वो जिसको नौकरी दे रहा है उससे काम क्या लेना है, और जो क्रिकेट बोर्ड में जा रहा होता है उसको ये नहीं पता होता कि उसने क्रिकेट बोर्ड में क्या करना है। तो ये एक अलमिया का नहीं है, ये बहुत पुराना मामला चला आ रहा है। और जहां तक बात रही कोचिंग की, तो सबको जो है वो लाइमलाइट चाहिए। और अभी अगर मैं आपके साथ ये बात डिस्कस करूं कि सबसे ज्यादा तनकीद जो है वो मोहम्मद हारिस पे हो रही है। हारिस के साथ हुसैन तलत के सिलेक्शन पर बहुत ज्यादा बात हो रही थी। अगर आपको याद हो, कहा जा रहा था कि जो इंडिया के खिलाफ मैच में हुसैन तलत कौन प्लेयर है, इसको कहां से लेकर आ गया। तो 3 मैच पाकिस्तान ने खेला है, एक मैच में मोहम्मद हारिस मैन ऑफ द मैच रहे, एक मैच में हुसैन तलत मैन ऑफ द मैच रहे, और एक मैच में वो शाहीन शाह मैच रहे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनका बॉल हिल नहीं रहा, इनकी बॉल पे अभिषेक शर्मा ने जो इनकी कुटाई कर दी है, अब इनका टैलेंट खत्म हो गया है। तो थोड़ा सब्र की जरूरत है और थोड़ा पेशेंस दिखाने की जरूरत है, वो शायद यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा। मैं 2009 में इंग्लैंड में था जब यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद 2017 में मैं इंग्लैंड में था जब सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना वहां पर टीम की कोई टैक्टिकल परफॉर्मेंस थी, ना टेक्निकल परफॉर्मेंस थी, ना टीम का कोई कॉम्बिनेशन था। बिल्कुल एशिया कप की तरह टीम खेल रही थी, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था ये प्लेयर कहां से आ गए, और उसके बाद पाकिस्तान चैंपियन बन गया। ठीक है, ये टीम परफॉर्मेंस के एतबार से, टेक्निक के एतबार से, टेक्निकल तौर पर जो है सिलेक्शन के एतबार से नहीं चल रही, लेकिन जब आप जीत जाते हैं ना तो फिर आपको बहुत सारी चीजों का जवाब मिल जाता है। और मैं दोबारा से आपसे ये बात अर्ज करूंगा कि 10 साल से जिन लोगों को आपने सर पर बैठाया हुआ था, जिनको आपने सोशल मीडिया स्टार बनाया हुआ था, इन लोगों को 10 हफ्ते नहीं हुए हैं, इनसे आप 10 हफ्ते में वो परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं जो आप 10 साल में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मैं दोबारा से आपसे यही कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि एशिया कप में पाकिस्तान के जो है वो I'll come back to that। मुझे ना उस सवाल का आई रियली, बिकॉज आपका इतना तवील जर्नलिस्टिक करियर है, मतलब मैंने क्यों नहीं, हम मेंटोरशिप की अभी बात कर रहे हैं, हम अभिषेक और शुभमन गिल की एग्जाम्पल ले रहे हैं जिन्हें युवराज सिंह ने बनाया, मेंटोर किया ना उन्हें किसी जिम्मेदारी के बगैर। सो ये क्या अंदर से आती है बात कि हाँ जी मेरा पैशन है ये, आई वांट टू सर्व माय कंट्री, माय प्रोविंस, माय एरिया, आई वांट टू डू दिस। मतलब हमें यूनुस खान ने कभी किसी लड़के को क्यों नहीं हमें पता लगा कि जी मेंटोर किया, या मोहम्मद यूसुफ ने क्यों नहीं किया, या शाहिद अफरीदी ने क्यों नहीं किया, या शोएब अख्तर ने क्यों नहीं किया, यूनुस सारे नाम ने क्यों नहीं किया कि जी हाँ मैंने ये 14-15 साल का एक लड़का देख लिया, चाहे सोशल मतलब कोई भी देख लिया, अब मैं इसको नहीं जाया होने दूंगा अपने मुल्क के लिए। और सोशल मीडिया का दौर है ना, तो हर चीज सामने तो आ ही जाती है। तो इफ देयर इज टैलेंट आउट देयर, व्हाई वाजंट इट पिक्ड बाय देम? कैन आई से समथिंग? सिकंदर, दरअसल ये अब्दुल्ला ये वो मोहम्मद हफीज कहते हैं कि बाबू रेल में वरना फिर जेल में। हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं या तो टेलीविजन के ऊपर हैं या फिर क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, बीच में कोई रास्ता है नहीं। आपने यही तो ट्रेजेडी है जिस पे हम बात कर रहे हैं। आपने यूनुस खान की बात की। यूनुस खान पाकिस्तान के वो वाहिद क्रिकेटर हैं इस वक्त इस तमाम सिनेरियो में जो कहते हैं कि यार मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करूंगा, अंडर 19 सतह पर काम करूंगा, और अगर काम करूंगा तो फिर मुझे आप बता दें कि मैंने किस सूरत हाल के तहत काम करना है। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो युवराज सिंह की वीडियो आ गई, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे जो प्लेयर हैं उन्होंने किसी को ग्रूम नहीं किया, लेकिन एक फर्क है, अगर हमारा प्लेयर किसी को ग्रूम करेगा ना तो सबसे पहले उसी बंदे को आप टीम से निकालेंगे कि यार ये तो फला प्लेयर का बंदा है। हाँ, ये भी है हमारा प्रॉब्लम। आई गेट इट। ये है हमारा मसला। जी सिकंदर, देखो परफॉर्म कर रहा होगा तो कैसे निकालेंगे जी?
हो सकता है युवराज सिंह जो है उसका अपना कोई क्लब हो सकता है कि वो उस एरिया में जहां रहता है उसका वो अपना क्लब हो, उसका कोई एकेडमी हो जहां पे बच्चे आते हो, उधर उसने उसको पिक कर लिया हो, ठीक है, ये 100% होगा। मगर एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में कोई लड़का कोई और लीग खेलने नहीं जाता। मैं ये बात बहुत बार बार कह चुका हूं, सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे कंसंट्रेट करते हैं, सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। आप इस लड़के को आप देख लें, ये जो अभिषेक है उसने अभी तक जो है 22 T20 खेले, ठीक है, और उसने 24 जो है फर्स्ट क्लास मैच खेल चुका है वो, यानी कि वो फर्स्ट क्लास खेल रहा है। हमारे हारिस जो हैं वो 33 T20 खेल चुके हैं, 33, और सिर्फ 13 फर्स्ट क्लास मैच खेले। यही वजह है कि हमारे बच्चों की ग्रूमिंग नहीं होती। उन्होंने उस बच्चे को, युवराज सिंह वगैरह ने उसको फर्स्ट क्लास खेलने भेजा होगा। इंडिया में कोई किसी को इजाजत नहीं है कि जाके छोटी छोटी लीग्स खेलें, T10 खेलें, ये खेलें, जिससे क्रिकेट खराब होती है लड़के की। लड़का बनता ठोड है क्रिकेट से, आप उठा के देख लें, मैंने रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था। और एक और भी पॉइंट है कि हमारे जो स्कूल कॉलेज लेवल पे क्रिकेट का खात्मा हुआ है ना, मतलब हमारे स्कूल जो है वो ऑन पर्पस बिल्ट इन कैंपसेस से कोठियों और बंगलों में शिफ्ट हो गए हैं, और हम सबके बच्चे ऐसे ही स्कूलों में जाते हैं जिसको कैंपस कहना भी शर्मनाक बात है। मतलब उसमें ना कोई ग्राउंड होता है, ना स्विमिंग पूल होता है, ना कुछ और होता है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रेजेडी। ये हमारा पूरा तालीमी निजाम और उसके साथ जुड़ा स्पोर्ट्स का निजाम है जिसके बहुत सारे फ्लॉज हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो अब्दुल्ला, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। क्लब क्रिकेट खत्म